सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। नाथ संप्रदाय में एक शब्द है जो बोला जाता है निरंजन। भिक्षाटन के लिए जब कोई साधु किसी दर पर जाता है तो वहाँ बोलता है अलख निरंजन। भजन करते हैं तो भी बोलते हैं निरंजन। शब्द अक्सर बोला ही जाता है। इसका अर्थ क्या है, क्या फायदा है इसको बोलने से, और क्या है ये? दो शब्दों का मेल है, नी और अंजन। एक तरह से हम कहें तो अंजन जो है वो आँख में लगाए जाने वाले काजल को भी कहा गया है। यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ जो अंजन का अर्थ है वो मिलावट, मेल, जोड़, दूसरी चीज का मिलना, दोष, इच्छा, माया, लोभ, लालच, ऐब, गुण, दोष, इनसे लिया गया है। नी मना कर रहा है, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है जिसमें कोई मिलावट, नहीं है जिसमें कोई पाप, नहीं है जिसमें कोई पुण्य, नहीं है जिसमें कोई छल, नहीं है जिसमें कोई कपट, नहीं है जिसमें कोई ऐब, नहीं है जिसमें कोई फरेब, नहीं है जिसका कोई जोड़। निरंजन शब्द जो है उसका अर्थ निकलता है वो पूर्ण पुरुष, वो परमात्मा, वो सुप्रीम पावर जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है, वो बेमेल है, उसमें मिलावट नहीं है। निरंजन शब्द उसको याद करने के लिए बोला जाता है जो ऐबों से बाहर है, जो मिलावट से बाहर है, जो सुख दुख से बाहर है, जो अच्छे बुरे से बाहर है, जो ज्ञान और अज्ञान दोनों से बाहर है, जो नर मादा से बाहर है, जो अच्छाई बुराई से बाहर है, वो हर एक ऐब से भी बाहर है और हर एक गुण से भी बाहर है और हर एक दोष से भी बाहर है। उस पूर्ण परम पुरुष जहाँ जाकर के ये इंद्रियां, जहाँ जाकर के ये मन, जहाँ जाकर के ये विचार, जहाँ जाकर के ये बुद्धि उससे पहले ही खत्म, शांत हो जाती है और सुप्त हो जाती है, वहाँ जाने के बाद में ये किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती है, उसे कहा गया है निरंजन। तो निरंजन शब्द जो है वो अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मंत्र भी है। अगर हम निरंजन शब्द बोल रहे हैं तो हम परम पुरुष, उस परमात्मा जिसने तमाम ब्रह्मांड की रचना की है, जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है, जिसके कारण नाद और बिंदु की उत्पत्ति है, उसको निरंजन कहा गया है। जिसमें कोई जोड़ नहीं है, जिसमें कोई मेल नहीं है, बगैर जोड़ के, बगैर मिलावट के कोई भी चीज़ पैदा नहीं है। दिन की पैदाइश करने के लिए जोड़े में लाई गई रात। अगर रात होती ही नहीं तो दिन कहाँ से दिन को पहचानते, कहाँ से इसका नाम दिन होता। जिस सूर्य की पहचान चांद से है, दुख की पहचान सुख से है और सुख की पहचान दुख से है, अच्छाई की पहचान बुराई से है और बुराई की पहचान अच्छाई से है, खुशी की पहचान गम से है और गम की पहचान खुशी से है, नर की पहचान नारी से है और नारी की पहचान नर से है, जमीन की पहचान आसमान से है और आसमान की पहचान जमीन से है, पुरुष की पहचान प्रकृति से है, प्रकृति की पहचान पुरुष से है। इसी प्रकार
वो निर्गुण, निराकार, निर्दोष, निर्लेप, उस सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिमान को कहा गया है, जिसके कारण तमाम चीज़ें पैदा है। वो तमाम चीज़ों का कर्ता होने के बाद भी वो इन में लिप्त नहीं है, इनसे बाहर है। उसको याद करने का शब्द जो है, उसको याद करने का मंत्र जो है, उसको याद करने का भाव जो शब्द पैदा करता है, वो है निरंजन। अगर कोई व्यक्ति निरंजन शब्द को पढ़ता रहता है, बोलता रहता है, याद करता रहता है, तो वो उस परम पुरुष परमात्मा को याद कर रहा है। दो शब्द जो हैं वो बोले जाते हैं अक्सर, अलख, निरंजन, और दोनों ही शब्द स्वयं सिद्ध हैं, सिद्धों के मुखारबिंद से निकली हुई वाणियाँ हैं, और इनके गूढ़ रहस्य हैं। इनका अर्थ बहुत ही गूढ़ और गहरा है। तो नाथ संप्रदाय के योगी, नाथ संप्रदाय के तपस्वी, नाथ संप्रदाय के साधक, सिद्ध, जो ये सिद्ध परंपरा है, जो ये नाथ संप्रदाय, जो नाथ परंपरा है, ये गूढ़ रहस्य और गूढ़ ज्ञान से भरी हुई परंपरा है। इसमें हर एक शब्द जो उपयोग में लिया गया है वो बहुत ही गहरे ज्ञान से भरा हुआ है। उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे पाने के लिए और पाकर के उससे लाभ उठाने के लिए उसकी गहराई में जाना होगा। योग्य किसी ज्ञानी पुरुष से, विद्वान से, जो नाथ संप्रदाय सिद्ध परंपरा को गहराई से जिसने अध्ययन किया है, उससे जुड़ना होगा। तो ये था निरंजन शब्द का अर्थ जो बोला जाता है उस सुप्रीम पावर के लिए, उस सर्वशक्तिमान के लिए, जिसके कारण सब कुछ पैदा है। नाद जो है वो भी खुद मिलावट से है। कारण कोई भी ध्वनि, कोई भी आहट, जब तक दो चीज़ें आपस में नहीं टकराएंगी तब तक नहीं बनेगी, तब तक वो उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए एक सामान्य सी बात है कि नाद की उत्पत्ति भी टकराहट से है, यानी दो चीज़ों के मेल से है, और बिंदु की उत्पत्ति भी मेल से है। प्रकाश का वो घेरा जिसे बिंदु कहा गया है, जिसमें तमाम ब्रह्मांड समाया हुआ है, और नाद वो ध्वनि जो तमाम ब्रह्मांड जिस के अंदर है, जिसके चारों ओर वो गूंजती है, जो जर्रे जर्रे कण कण में समाई हुई है, वो ऊर्जा है। लेकिन उससे भी ऊपर कोई है तो वो है निरंजन, जो निर्लेप है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, और जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। हर एक चीज़ में कोई ना कोई जोड़ होता है, लेकिन वो जोड़ से बाहर बेजोड़ है। उसको याद करने के लिए जो शब्द, जो मंत्र, जो एक वर्ड कहा गया वो है निरंजन। तो अगर व्यक्ति निरंजन शब्द को पढ़ रहा है तो वो एक स्वयं सिद्ध मंत्र को पढ़ रहा है, और वो उस सर्वशक्तिमान की बंदगी, इबादत, भजन, जप, तप कर रहा है। आदेश आदेश।